वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करूँगी। मेरी वेट लॉस जर्नी काफ़ी तवील है, इसमें काफ़ी सारी मुझे मुश्किलात आई, काफ़ी लेसन्स मैंने सीखे और अपनी बॉडी से एक बेहतर ताल्लुक़ बनाया। तो आज मैं आप लोगों के साथ वो जर्नी शेयर करूँगी। हमारी ज़्यादातर जो वेट लूज़ करना चाहते हैं लोग, उनकी जर्नीज़ में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ज़्यादातर रीज़न सेम होते हैं कि हम अपना वेट क्यों लूज़ करना चाह रहे हैं। तो पहले मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि मैंने वेट लूज़ कब शुरू किया करना। मैंने तकरीबन 12 साल की उम्र में अपना वेट लूज़ करना शुरू किया। जी हाँ, ये आपको सुन के थोड़ी सी हैरानी होगी। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं थी, लेकिन हेल्दी बच्चों में शुमार होती थी। और क्योंकि मैं लड़की थी तो मेरे जहन में ये बात बैठ गई। कुछ माशरे से पिकअप की, कुछ हमने एड्स देख के पिकअप की कि मैं मोटी हूँ, मुझ पे कपड़े सूट नहीं करते, मेरी डबल चिन है और मैं अपने अंदर कंफर्टेबल नहीं थी। तो 12 साल की उम्र से ही मैंने अपना वेट लूज़ करना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ़ तरीके अपनाए। उस वक्त ऐड आता था केलॉग्स के स्पेशल का कि आप कॉर्नफ्लेक्स खा के अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो मैंने मुझे लगा कि शायद अगर मैं कॉर्नफ्लेक्स खाऊंगी तो मेरी भी दीपिका की तरह बॉडी हो जाएगी। तो मैंने कॉर्नफ्लेक्स खाना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 वक्त मैं कॉर्नफ्लेक्स खाती थी, उसमें सेब डाल के। उसके बाद मैंने जीएम डाइट की, जिसमें आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। ये डिटॉक्स डाइट होता है। मैंने 13 डे डाइट प्लान फ़ॉलो किया। मुख्तलिफ डाइट प्लान, वर्सटाइल विकी के डाइट प्लान फ़ॉलो किए, जिसमें आप सिर्फ दलिया खाते हैं। तो इन डाइट प्लान से मुझे फ़ायदा तो हुआ, मतलब 5 किलो वज़न कम हो गया, 8 किलो वज़न कम हो गया, लेकिन वो वक्ती तौर पर वज़न कम होता था। इसलिए मेरी जो वेट लॉस जर्नी है वो काफ़ी तवील है। 12 साल की उम्र से शुरू होके अब मैं ऑलमोस्ट 27 की हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपनी आइडियल वेट पे नहीं पहुँची हूँ। उसकी एक वजह ये है क्योंकि मैंने कभी सही रास्ता नहीं अपनाया। और सही रास्ता इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि जो सफ़र शुरू किया था वो सही वजह से नहीं किया था। हमेशा ज़हन में एक सोशल एक्सेप्टेंस थी कि मैं लोगों के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना था, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरना था। इसलिए मैं अपना वेट लूज़ करना चाह रही थी ताकि मैं अच्छी लगूं। खुद को अच्छी ना लगूं, लेकिन लोगों में मैं एक्सेप्टेड हूँ कि मैं पतली हूँ तो मैं अच्छी लग रही हूँ। या लोग मुझे कहते हैं कि मेरी डबल चिन है तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता, तो मुझे इसलिए अपनी डबल चिन कम करनी है। इस तरह कभी भी सही वजह से मैंने वेट लूज़ नहीं किया। इसलिए आज तक मैं कभी अपने आइडियल वेट पे पहुंच ही नहीं पाई हूँ। हालांकि मेरी ज़्यादातर ज़िंदगी जो है वो वज़न को कम करने में गुजरी है, मुख्तलिफ डाइट्स की, एक्सरसाइजेस की। जो हो सकता था वो मैं करती रही अपने वेट को लूज़ करने के लिए, लेकिन मैं कभी भी उसे मेंटेन नहीं कर सकी। भले वो 5 किलो वज़न कम हो, हफ्ते में 2 किलो वज़न कम हो, महीने में 8 किलो या 10 किलो वज़न कम करें, अगर आप उसे मेंटेन नहीं कर सकते तो आपका दिनों में वापस आएगा। आप जो क्रैश डाइट्स करते हैं वो आपको वक्ती फ़ायदा देती हैं, लेकिन आपकी बॉडी, जब आप कुछ वक्त के लिए अपनी बॉडी को डिप्राइव करते हैं, जब आप वापस ठीक होते हैं तो आप उसे डबल खाते हैं और आप उससे बहुत जल्दी वज़न अपना गेन करते हैं। तो ये गलती एक मैंने की कि मैंने कभी अपने लिए वज़न कम नहीं किया। मैं अपनी बॉडी से एक हेल्दी रिलेशनशिप में नहीं थी। मेरी बॉडी को मैं डिप्राइव करके समझ रही थी मैं पतली हो जाऊंगी और वो सब अच्छा होगा। उसकी वजह से ना सिर्फ आपकी बॉडी वीक होती है, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ डिप्राइव होती है। एक टाइम के बाद मैंने, अब जैसे 12 साल से शुरू किया था, अब मैं 27 पे पहुंच गई हूँ। अब मुझे वेट ही लूज़ नहीं होता, मेरा दिल नहीं करता अपने आप को डिप्राइव करने का। बिकॉज मैंने कभी जो इतना एफर्ट पुट इन किया अपने वेट लूज़ करने में, वो कभी सही वजह से किया ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो आपकी फाउंडेशन है वो ठीक हो, आप सही वजह से अपना वेट लूज़ करें, आपकी बॉडी से आपका हेल्दी रिलेशनशिप है। क्योंकि आपने अपनी बॉडी को किसी चीज़ से डिप्राइव नहीं करना, बल्कि नरिश करना है। आपने अपनी बॉडी को और हेल्दी बनाना है। वेट लूज़ होने का मतलब ये नहीं होता कि आप वीक हो जाएं और आपकी आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो और बस आप एक लीन से नज़र आएँ और अंदर आप जो है इतने स्ट्रांग नहीं हो। बल्कि आपका एम होना चाहिए कि जब हमने वेट लूज़ करना है तो हमने और बेहतर होना है, हमने अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, हमने अपनी बॉडी को नरिश करना है, हमने एक्सरसाइज करनी है और अपने आप को अंदर से हमने अच्छा फील करना है। अगर आपका अपने आप से अच्छा ताल्लुक़ नहीं होगा, आप अपनी बॉडी में कंफर्टेबल नहीं है, आप जितना मर्जी वेट लूज़ कर लें, आप उसे दोबारा गेन करेंगे और आप कभी भी अंदर से खुश नहीं होंगे। तो अगर आप अपने आप से मोहब्बत करते हैं, अपने लिए वेट लूज़ करते हैं, अपने ताल्लुक़ पे काम करते हैं जो आपका अपनी बॉडी से है, आपके अंदर आपके सोल से है, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर और अफेक्टिव वेज़ में वेट लूज़ करेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप से मोहब्बत करें। आज ही से आप शुरू करें कि आप जिस हाल में हैं, मोटे हैं, पतले हैं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते, आपने अपने आप से मोहब्बत करनी है। अगर आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, आप अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, तो कोई भी आपको
बुरा फ़ील नहीं करा सकता। कोई आपको ये नहीं कहेगा, ओह तुम्हारी डबल चिन है, ओह तुम अभी तक मोटी हो, इतनी तो तुम डाइटिंग करती हो, अभी तक तुमने वज़न कम नहीं किया, लो हम तो इसे हर वक़्त ही ऐसे ही देखते हैं कि डाइटिंग करिए, फ़र्क तो इसे पड़ता नहीं है, या लो 4 दिन ये डाइटिंग करेगी, फिर ये वैसी की वैसी हो जाएगी। लोगों के ताने आपको अफ़ेक्ट नहीं करेंगे अगर आप अंदर कंफर्टेबल हैं। और जब आप स्टेप लेंगे ना कि मैंने अब अपनी बॉडी पे काम करना है, अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी टोन लगे, हेल्दी लगे, तो वो आप सब इफ़ेक्टिवली कर पाएँगे जब आप अपने आप से मोहब्बत करेंगे, अपने लिए करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है कि वेट लूज़ आपने अपने लिए करना है। आपने अपनी बॉडी को नरिश करना है, अपनी बॉडी को ज़्यादा अच्छा बनाना है। आपने वेट लूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़्यादातर लोग जो वेट लूज़ करते हैं, आप देखेंगे वो क्रैश डाइट्स पे जाते हैं और वो वीक पड़े होते हैं। उनकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती और एक सर्टेन टाइम के बाद फिर वो उसे कंटिन्यू नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि आप सही वजह से वज़न कम करें। एक दफ़ा जब आप ये अपनी सेल्फ लव की जर्नी को शुरू करेंगे ना, तो आपका वेट खुद ब खुद लूज़ होगा, क्योंकि आपका दिल करेगा अपने लिए काम करने को। आपका दिल करेगा कि आप नरिश्ड फ़ील करें, आप खुश महसूस करेंगे, आपको बोझ नहीं लगेगा कि अब मैं फिर वज़न बढ़ाऊँ अपना, है मुसीबत लग रहा है कि अभी इतना मेहनत करते हैं जैसे मेरे साथ होता है, मैं फिर करूँ, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कर रही होती, वो मैं लोगों के लिए कर रही होती हूँ, ताकि मैं सोशली एक्सेप्टेड हूँ, ताकि मैं जो एक सोसाइटी ने नॉर्म्स हमारे लिए सेट किए हैं, मैं उस पे पूरा उतरूँ। अपने लिए तो मैं कर ही नहीं रही, और अगर मैं अपने लिए नहीं कर रही तो मैं ज़्यादा देर उसे कर ही नहीं सक रही, मुझे वो बोझ लग रहा है। लेकिन अगर मैं सेल्फ लव की जर्नी को शुरू करूँगी, अपने से मोहब्बत करूँगी, अपने आप को एक्सेप्ट करूँगी, और उसके बाद में जब अपने आप को बेहतरी की तरफ लेके जाऊँगी, तब मैं जब अपना वेट लूज़ करूँगी तो वो मैं सही वजह से करूँगी। जब आप सही वजह से वेट लूज़ करेंगे, फिर आप ज़्यादा देर उसे लाइटिंग का मसला हो गया था तो आई एम बैक। तो सही वजह से वेट लूज़ करना बहुत ज़रूरी है। फिर हम आएँगे कि हम किस तरह वेट लूज़ करें। मैंने बहुत तरह की डाइट्स को अपनी रूटीन में फ़ॉलो किया है। जीएम डाइट, 13 डे डाइट, 41 डे डाइट, वर्सटाइल विकी की डाइट्स, केलॉग्स डाइट, इवन कि जूसिंग, हर तरह की डाइट को मैंने फ़ॉलो किया है। लेकिन जो सबसे अच्छी डाइट जो मुझे लगी, जो मुझे इफ़ेक्टिव लगी, वो थी जब आप अपनी नॉर्मल डाइट, जो आप नॉर्मल जो घर के खाने हैं वो खाते हैं, लेकिन आप अपनी कैलोरीज़ को कम कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 2000 कैलोरीज़ खा रहे हैं तो आप उसको कम करके 1400 पे ले आएँगे, आप उसे 1000 पे ले आएँगे। और डाइटिंग में ना आपको एन्जॉय करके डाइटिंग करनी है, तो कोशिश करें उसमें खाना खुद बना के खाएँ। आप जो नॉर्मल कढ़ाई खाएँ, जो भी खाना है आपने खाने आप खाएँ, लेकिन आप उसे हेल्दी वे में बना के खाएँ। उससे आप डिप्राइव्ड भी फ़ील नहीं करेंगे, आपकी बॉडी भी एकदम से रिएक्ट नहीं करेगी, आपकी बॉडी नरिश होगी और आप अच्छे तरीके से वेट लूज़ कर सकेंगे। और जो अगर आप कैलोरी काउंटेड मील्स खाते हैं और एक डाइट को नॉर्मल रखते हैं, एकदम अपने रूटीन से हट के अपने आप को डिप्राइव नहीं करते हैं, तो आपका वेट जो आप लूज़ करेंगे वो एकदम गेन नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात, आपको खुशी होगी, आप इंजॉय करेंगे, क्योंकि आप खाना खुद बना रहे हैं, आप डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई कर रहे हैं, जो ऑलरेडी चीज़ें आप अपनी पसंद की खाते हैं, आप उसे हेल्दी वे में बना के खा रहे हैं, और आपको आपके अंदर में अच्छा महसूस होगा कि आपने अपने लिए एक कदम उठाया और आप अपने ख्याल रख रहे हैं और आप अपनी जिस्म को नरिश कर रहे हैं। क्योंकि एट द एंड आपकी बॉडी ने आपके साथ रहना है, लोगों ने आपके साथ नहीं रहना, आपकी बॉडी ने रहना है। अगर आपकी बॉडी से, आपके माइंड से अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, तो आप एट द एंड ऑफ द डे अफेक्टेड रहेंगे, और आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बुरी तरह से मुतासर होगी, और आपकी बॉडी भी आपका साथ एक टाइम के बाद नहीं देगी। इसलिए कोशिश करें कि ऐसी डाइट्स करें जो कि हेल्दी हों, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को डिप्राइव ना करना पड़े। और वेट लॉस में एक्सरसाइज बहुत काम अच्छा करती है। अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइजेस करें। अब तो बहुत आसान है, आपको किसी जिम जाने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, आप उन्हें ज्वाइन करें, आप देखेंगे आपकी बॉडी टोन होगी। आसान एक्सरसाइजेस होती हैं, विदिन 40 मिनट्स आपको अच्छा महसूस होता है, आप जितने मर्ज़ी थके हुए हों। एक बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आप फ़ौरन से आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो एक्सरसाइज ना सिर्फ आपकी बॉडी को टोन करती है, बल्कि आपको रिफ़्रेश करने में बहुत अच्छा काम करती है कि आप उसके बाद एनर्जाइज़ फ़ील करते हैं। आप बहुत ज़्यादा और एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि जितना आप एक्टिव होंगे उतना ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और मैंने जो एक इंडियन फूड विज़डम से कुछ चीज़ें मैंने सीखी, जो मैंने अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट की, जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, वो ये कि आप अपनी डाइट में मिलेट्स ऐड करें। आप बाजरा, गंदम तो हम आम घर में इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गंदम नहीं पसंद तो आप बाजरे की रोटी, बाजरा ज़्यादातर सर्दियों में खाया जाता है, जवार की रोटी, जौ की रोटी, ये कम कैलोरीज़ की रोटियां हैं, और ये आपको अंदर बहुत न्यूट्रिशनली बहुत इनकी अच्छी वैल्यू है। तो अगर आप इसे अपनी डाइट में
इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको इससे फ़ायदा होगा। आपकी बॉडी डिप्राइव नहीं होगी बल्कि हेल्दी न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में जा रहे होंगे। सो आप बाजरे की रोटी, दूध कभी भी अपनी डाइट से ना निकालें। अगर आप लैक्टोज़ इंटॉलरेंट नहीं हैं तो 1 कप दूध का ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। प्रोटीन की और हमेशा मैं ये कहती हूँ कि प्रोटीन की और सोर्सेज़ को एक्सप्लोर करें। अगर आपको अंडा नहीं पसंद, आपको चिकन नहीं पसंद, तो आप पनीर ऐड कर सकते हैं। पनीर की बहुत अच्छी रेसिपीज़ होती हैं। दालों को अपनी डाइट में ऐड करें, दालों से बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बन जाती हैं। इवन सूजी भी आप अगर आप एक सर्टेन अमाउंट में खाएं तो आप सूजी की भी बहुत मज़े की चीज़ें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। कोशिश करें कि कैफ़ीन का इस्तेमाल कम करें जब आप डाइट कर रहे हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ और अगर आपको कैफ़ीन लेनी भी है तो कोशिश करें कि आप एक दिन में सिर्फ 1 बार कैफ़ीन लें। और सबसे अच्छा तरीका वेट लूज़ करने का ये है कि आप कैलोरी काउंटेड मील्स खाएं, ख़ुद बना के खाएं तो ज़्यादा अच्छा है। वरना अब बहुत सारी ऐसी होम सर्विसेज हैं जो कि आपको कैलोरी काउंटेड मील्स बना देती हैं। कैलोरी काउंटेड मील से ये होता है कि आपको एकदम शॉक नहीं, आपकी बॉडी को लगता कि आपने एकदम अपने आप को डिप्राइव कर दिया और अब सिर्फ जूस पी रहे हैं या फ्रूट्स खा रहे हैं या बिल्कुल ही फीका खाना खा रहे हैं। कैलोरी काउंटेड मील्स यूजुअली जो है हेल्दी तरीके से वही चीज़ें बनी होती हैं जो कि आप ऑलरेडी एवरी डे में खा रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने उसे हेल्दी तरीके से बनाया होता है और इसके जो मैक्रोज होते हैं वो आपको काउंट करके देते हैं। तो आपको पता होता है कि हर मील में आप कितनी कैलोरीज आपके अंदर जा रही हैं, कितना प्रोटीन जा रहा है, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जर्नी अच्छी लगी होगी। मेरी सबको यही एडवाइस है कि लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ और उसके बाद आप अपनी वेट लॉस की जर्नी को शुरू करें। अदरवाइज़ आप मेरी तरह जो है एक टाइम आएगा जब आप बर्नआउट हो जाएंगे, क्योंकि आपने इतना एफर्ट पुट इन किया, आपने इतना टाइम लगाया, आपने अपनी इतनी एनर्जी उसमें दी, लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हुआ इसलिए क्योंकि आपने कभी सही वजह से उसे शुरू ही नहीं किया। तो अब आके मैं अपने सेल्फ लव पे काम कर रही हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट कर रही हूँ, ताकि जब मैं अपना वेट लूज़ करना शुरू करूँ, दोबारा डाइटिंग करूँ, तो मुझे उसका फ़ायदा हो। और मैं एकदम से ये नहीं कि 10 किलो वज़न कम किया और फिर 2 हफ्तों के अंदर मैंने उसे आधा बढ़ा लिया। तो जब आप अपने लिए कोई चीज़ करेंगे तो वो आप हमेशा उसे चाहेंगे कि कंटिन्यू करना, क्योंकि आप जान के करेंगे कि उसमें आपके लिए फ़ायदा है। लोगों के लिए, लोग आज हैं कल नहीं होंगे, लोगों के स्टैंडर्ड्स बदलते रहते हैं, तो कभी भी लोगों के स्टैंडर्ड्स पे आप पूरा नहीं उतरेंगे। इसलिए कभी भी लोगों के लिए वेट लूज़ नहीं करना, बल्कि कुछ भी नहीं करना। जो करना है आपने अपने लिए करना है। जब आप अपने अंदर अपने आप को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को खूबसूरत समझेंगे, अपने आप से मोहब्बत करेंगे, तो लोग आपको बुरा नहीं कर सकते, आपको लोग बुरा महसूस नहीं करा सकते। अगर मैं अपने आप को खूबसूरत समझती हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, तो कोई आके मुझे ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर कोई कमी है, क्योंकि मैं तो अपने अंदर मुकम्मल हूँ। तो ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कि थोड़ी सी सोल सर्चिंग करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें, अपने पे काम करें, उसके बाद वेट लॉस की जर्नी शुरू करें, ताकि आपको सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स अनकंफर्टेबल फील ना कराएं, अनवर्दी फील ना कराएं। और कोई भी बच्ची ये ना सोचे कि वो किसी से कम है, या उसका दिल करे कि मैं बाहर ही ना निकलूं। बहुत सारे लोग हैं वो इतने अफेक्टेड होते हैं, वो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, वो लोगों से मिलना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, हम लोगों से मिलेंगे तो लोग हमें जज करेंगे। बी कंफर्टेबल इन योर ओन स्किन, लव योर सेल्फ, एंड जब आप अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू करें तो उसमें आप इसके फ़ायदे देखेंगे। एंड ऑलवेज लूज़ योर वेट फॉर द राइट रीजंस, नॉट फॉर पीपल बट फॉर योर सेल्फ, टू मेक योर सेल्फ मोर हेल्दी, टू हैव अ लाइफ स्टाइल। और खाने का काम ही आपको नरिश करना होता है, इट्स अ फ्यूल। हम बहुत दफ़ा जो खा रहे होते हैं ना, वो हम अपने, आपका जहन परेशान है तो आपने खाना शुरू कर दिया, आप डिप्रेशन में हैं तो आप खा रहे हैं, आपको थोड़ी सी एंग्जाइटी हो गई तो आप खा रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं तो आप खा रहे हैं। तो हमारी जो ज़्यादातर जो खाने के रीज़न्स हैं ना, वो भी गलत है। हम अपने आप को नरिश करने के लिए नहीं खाते, बल्कि हम अपने आप को इंजॉय कर रहे होते हैं, हमें खाना बस, और उससे आपका कभी पेट नहीं भरता, क्योंकि आपने नरिश करने के लिए खाया नहीं। आप डिप्रेशन में खा रहे हैं, आप कोई ना कोई आपके अंदर की नीड है जो कि फुलफिल्ड नहीं है, तो आपका एक रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि आप खाए जा रहे हैं, तो वो खाना आपको नरिश कर ही नहीं रहा, उसकी एनर्जी आपको लग ही नहीं रही है। तो ऐसे खाने का क्या फ़ायदा? आप खाएं, खाने को समझ के खाएं कि ये आपके को नरिश करने के लिए है, आपकी बॉडी का फ्यूल है, और आपने इसे एक सर्टेन अमाउंट में खाएंगे तो आपको एक्सेस खाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कम खाना भी आपकी बॉडी की नीड्स को अच्छे तरीके से फुलफ़िल कर सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू so much for giving your time and watching this video.